देखिए, टीपू सुल्तान किसका सहयोगी था? ईस्ट इंडिया कंपनी या फ्रांसीसियों का सहयोग लेता था? तो आप कहेंगे फ्रांसीसियों ने जम करके उसके यहाँ पर आपका बहुत प्रशिक्षित सैनिकों को भर्ती किया, फ्रांसीसियों ने बहुत पैसा प्राप्त किया टीपू सुल्तान से, और ये होड़ थी। तो ये लोग, एक उद्देश्य तो इनका भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाना था, इंपीरियलिज्म को देखना था, इनको अपना जो एम्पायर था वो एक्सपेंड करना था। दूसरा, वेलेजली के समय पर एक समस्या और थी। फ्रांस में एक शासक था नेपोलियन। नेपोलियन का सपना था, इसी समय पर नेपोलियन का सपना था कि वो आपका जाकर के पहले मिस्र को जीते और फिर भारत को जीते। वो सिकंदर की तरह खुद को देखना चाहता था कि जहां तक सिकंदर गया उससे ज्यादा तक मैं जाऊंगा। एक खतरा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ये भी था जब नेपोलियन का उदय हुआ कि नेपोलियन भारत में कभी भी आ सकता है। हालांकि नेपोलियन की हार हो गई थी बाद में 1815 के युद्ध में, और वाटरलू के युद्ध में वो हारा। जब आप विश्व इतिहास पढ़ेंगे, फ्रांस के बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो नेपोलियन का एक हमेशा खतरा बना रहा। इसीलिए इनके सामने उद्देश्य ये था कि भाई नेपोलियन अगर भारत में आएगा और फ्रांसीसी अगर उसकी मदद करेंगे, बेशक से फ्रांसीसी बहुत कमजोर हो चुके थे लेकिन व्यापार तो अपना कर ही रहे थे, तो इससे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो उन्होंने क्या किया कि फ्रांसीसियों की मजबूती क्या है, तो उन्होंने देखा फ्रांसीसी जो है बहुत सारे राजाओं के यहाँ पर अपनी सेना रखे हुए हैं। क्योंकि ये जो सहायक संधि थी ना, ये डुप्ले इसका जनक है। डुप्ले ने इसकी शुरुआत की थी। डुप्ले कौन है? जनक है इसका। अभी भी आपसे पूछे हु इज द फादर ऑफ सब्सिडरी पॉलिसी, इसको शुरू किया डुप्ले ने, और फ्रांस की सेनाएं उसने राजाओं के यहाँ पर रखी थोड़ी थोड़ी। वो भी पैसा प्राप्त करता था, अंग्रेजों ने उसको रिप्लेस कर दिया। इसका एक फायदा तो ये हुआ कि उनका जो सबसे बड़ा अपोनेंट था, जो भविष्य में भी उनको दिक्कत दे सकता था, उन फ्रांसीसियों को उसने खत्म कर दिया। ठीक है, व्यापार से तो खत्म किया ही था आपका, या आपका संघर्ष में तो हराया ही था। तो यहाँ पर याद रख लेना, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको आपका, क्या किया इसने? इस संधि की वजह से, लिखना, इस संधि की वजह से, वजह से, वजह से फ्रांसीसियों का प्रभाव खत्म हुआ। जो सेना में सब जगह थे, क्योंकि जब सेना अंग्रेजों की पहुंच गई सब जगह पर, तो फ्रांसीसी थोड़ी एंटर कर सकते हैं। प्रभाव खत्म हुआ। ये बेचारे ड्यूटी व्यूटी करने के बहाने भर्ती होते थे फ्रांसीसी भी अंग्रेजों के, उनके भारतीय राजाओं के पास में, फिर धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ाते थे। लेकिन जब वहां पर अंग्रेज सेनाएं बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई तो फ्रांसीसियों की जो एंट्री है वो बहुत मुश्किल हो गई। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस, क्या बोलेंगे, ये लिख सकते हैं हम इसको, एंड ऑफ, एंड ऑफ द इफेक्ट, क्या बोल सकते हैं, एंड ऑफ इफेक्ट ऑफ फ्रांसीसीज बिकॉज ऑफ सब्सिडरी पॉलिसी। ठीक है, अब क्या किया इसने? सबसे पहले किससे किया था? हैदराबाद से। हैदराबाद में जो निजाम थे, हैदराबाद से इसने सबसे पहले संधि की 1798 में। फिर आप लोग जानते हैं टीपू सुल्तान को इन्होंने संधि का प्रस्ताव भेजा था कब? तभी तो इन्होंने चौथा अंगल मैसूर युद्ध किया था, मैंने आपको बताया था। मैसूर और तंजौर, तंजौर यहाँ का राजा तो 40,000 पाउंड में ही मान गया था 1799 में। मराठा, आप सोचिए, जब अंग्रेज कलकत्ता को जीत चुके थे, यानी बंगाल में टेक ओवर कर चुके थे, तो उनके सामने दो बड़े शत्रु कौन कौन से थे? एक तो मराठा थे, और दूसरा कौन था आपका, और एक था आपका मैसूर यानी टीपू सुल्तान। यही दो तो थे। तो चार आंगल मैसूर युद्ध इसीलिए इनको खिलाफ लड़े, इनको हरा दिया। और फिर मराठा संघ को तोड़ने का काम किया गया दूसरे आंगल मराठा युद्ध के दौरान, जो कि लड़ा गया 1803 से 1805। मैंने आपको पहले ही बता दी घटना, कारण क्या था? नाना फडणवीस की मौत हो जाने के बाद में मराठे बट गए थे, और मराठे बट गए थे तो अब उनको जीतना आसान था, और अंग्रेजों को पता चला यही सुप्रीम टाइम है मराठा संघ को खत्म करने का। तब से उन्होंने प्रयास किए। मैंने आपको बताया था मराठाओं से उन्होंने अलग अलग संधि की, देवगांव संधि, सुरजी अर्जुगांव की संधि, आपका एक राजापुर घाट की संधि। हम सब करके बताएं जी भैया, हमारे एकदम से ध्यान में है, एक बिल्कुल ध्यान में है। तो मैसूर और तंजौर को इन्होंने जो मिलाया आपका, यहाँ पर इन्होंने मराठाओं से साथ में भी, तो अवध, अवध, अवध को इन्होंने मिलाया 1801 में। सबको मिलाता चला गया ये। ठीक है, यानी कि इसके बारे में एक इतिहासकार है, मैं आपको बताऊं तो उनका नाम है, कहीं किनारे पे लिखना, उनका इतिहासकार का नाम है आपका S.J. ओवन, सिडनी जे ओवन। सिडनी जे ओवन ने बड़ा शानदार सा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है, वेलेजली ने, वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य, लिखना इस बात को, वेलेजली ने भारत में अंग्रेजी राज्य को अंग्रेजों के भारतीय राज्य में बदल दिया। इतना बड़ा स्टेट, यानी पहले भारत में अंग्रेजी राज्य था और धीरे धीरे वो क्या हो गया, अंग्रेजों का भारत राज्य हो। इतना बड़ा एक्सपेंशन इसने किया, और अवध को मिलाने के बाद में फिर किधर गया ये? मराठाओं की तरफ गया। और मराठाओं में सबसे संधि की, जैसे कि आपका पेशवा, पेशवा से इसकी संधि कब हुई? 1802 में। भोसले से इसकी संधि कब हुई? 1803 में। भोसले परिवार से 1803, और 1804 में इसको सिंधिया ने, होलकरों ने इसको नहीं माना था। पूछा जाता है किसने, कौन सा परिवार था जिसने मराठाओं का, जिसने सहायक संधि को नहीं आपका एक्सेप्ट किया था? अब ये जबरदस्त तरीके से, अंधाधुंध तरीके से भारतीय क्षेत्रों को अपने अंदर मिलाता जा रहा था। और इस समय पर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था विलियम पिट। विलियम पिट ने इसके कार्यों की जब समीक्षा की, या उसके पास जब रिपोर्ट पहुंची, ये तो भैया अपने एक्सपेंशन को लेकर के एकदम से पागल हो चुका है और उसको संपूर्ण भारत चाहिए,
तो विलियम पिट ने इसके काम को कहा कि एकदम से गैर कानूनी, ये तो इलीगल काम है, इस तरह से तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। और विलियम पिट एक अच्छा आदमी था, तो विलियम पिट ने इसको वापस बुला लिया। तो वापस बुला लिया गया कि भाई इस तरह की लूट या इस तरह का जो गैर कानून कार्य है वो नहीं चलेगा। लेकिन तब तक तो इसने बहुत सारे क्षेत्रों को, या कहें कि भारत को एक बहुत मजबूत स्थिति में इसने पहुंचा दिया। भारत को मतलब क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। क्या बोलेंगे इस समय पर, मुझे बताओ, शेर मैसूर मैंने आप, एक अच्छा आदमी था, तो विलियम पिट ने इसको वापस बुला लिया। तो वापस बुला लिया गया कि भाई इस तरह की लूट या इस तरह का जो गैर कानून कार्य है वो नहीं चलेगा। लेकिन तब तक तो इसने बहुत सारे क्षेत्रों को, या कहें कि भारत को एक बहुत मजबूत स्थिति में इसने पहुंचा दिया। भारत को मतलब क्या, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। क्या बोलेंगे इस समय पर, मुझे बताओ, शेर मैसूर मैंने आपको बताया था कौन था। इसके टाइम पे था शेर मैसूर टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान को जब इसने हराया तो ये खुद को क्या कहता था, खुद को नहीं कहता था, मतलब हालांकि इसको तो कंपनी ने संज्ञा दी क्योंकि इसने इतना मजबूत किया ब्रिटिश शासन को, तो उन्होंने उसको बंगाल टाइगर का, लेकिन ये खुद को बोलता था कि मैं बंगाल का शेर हूँ। शेर कहता था, टाइगर नहीं, टाइगर इसको कहा ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो वह कौन सा गवर्नर है जो खुद को, आपको क्वेश्चन में तो लिखा भी मिल सकता, बंगाल टाइगर या बंगाल का शेर कहता था। ये कहता वो शेर मैसूर है, तो इधर बंगाल में आपका वेलेजली है जो शेर बंगाल है। देख लेना इसका जो टाइटल है, टाइटल क्या है इसका, बंगाल का शेर, बंगाल का शेर, लायन ऑफ बंगाल, या बंगाल टाइगर भी लिख लें, वही बात होगी। आगे इसके समय पर लिखना, 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। बताएं भैया कहाँ पर है फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना